इस वक्त सबकी नजरें इजराइल और गाजा की जंग पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच जंग अपनी चरम सीमा पर है। इस जंग में हजारों लोगों की जान चली गई। उसके बाद भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम जो खाई है, तो वहीं फिलिस्तीन भी झुकने वाला नहीं है। अब इजराइल और कुछ करने की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थी कैंप पर एयर स्ट्राइक की है। यह हमला रविवार तड़के किया गया है। जी हां, इजराइल ने पहले गाजा पर एक के बाद एक हमले किए, उसे पूरी तरह से बर्बाद किया। अब वो वेस्ट बैंक पर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इस युद्ध की वजह से मिडल ईस्ट में एक बार फिर से अशांति पैदा हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये युद्ध फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आया है। उनका घर बार कारोबार सब तहस नहस हो गया है। वो मारे मारे फिर रहे हैं। इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थी कैंप पर एयर स्ट्राइक की। रविवार तड़के ये हमला किया, जिसमें 2 फिलिस्तीनी मेडिकल वर्कर्स की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पर इजराइल का कहना है कि वह इस्लामिक जिहाद के साथ साथ हमास के लड़ाकों को भी निशाना बना रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने कहा है कि वह गाजा पट्टी पर हमले को बढ़ाने वाले हैं और इसकी शुरुआत आज से होगी। सेना के प्रवक्ता डैनियल ने कहा कि हम युद्ध के अगले फेज में अपनी सेना को होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे। लोगों से कहा गया है कि वे दक्षिण की ओर चले जाएं। इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ हारजी हालावी ने कहा है कि सेना हमास को जड़ से मिटाने का अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि हम लोग गाजा पट्टी में घुसेंगे, यहां ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे और हमास के ठिकानों को बिल्कुल तबाह कर देंगे। और उसके बाद इजराइल ने बीते दिन भी अपडेट दी है कि वहां पर नया शासन लागू करेंगे। तो वहीं फिलिस्तीन का रुख इस पर बिल्कुल अलग है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मिस्र में हुई समिट में सबके सामने खुले तौर पर कह दिया है कि वो अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाले। फिलिस्तीनी अपनी जमीन पर रहने वाले हैं। अब्बास वेस्ट बैंक में सरकार चलाते हैं। जाहिर है कि इजराइल और हमास की जंग को 15 दिन बीत चुके हैं। दोनों ओर से हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। जो भी कोई वहां का नजारा देख रहा है, बस वहां के हालातों को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। इस जंग में अब तक 5500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं इसी को देखकर ये लगता है कि शायद पता नहीं इस जंग का अंत कब होगा। लेकिन जो भी कोई इस जंग का नजारा देख रहा है वो बेहद ही दुखी हो रहा है, उसका दिल रो रहा है और बस यही कामना कर रहा है कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि वहां तबाही का मंजर हर रोज देखने को मिल रहा है। ऐसा पल गुजर रहा है कि ना जाने कब कहां वहां कौन सी घटना हो जाए, जिसका पता नहीं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर आगे और क्या अपडेट आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।